Hello friends, I'm Renu and let's start general knowledge questions for class 7. Today we will be studying about books and author, किताबें और लेखक. Let's see what the question says. Name the book. Question number A. This is the story of a family of 6 who are the only ones to survive a shipwreck. ये एक कहानी है जिसमें जहाँ पर 6 लोगों की फैमिली है और वही लोग बचे थे जब एक शिप रैक हुआ, मतलब एक शिप टूटा, जहाज़ टूटा, पानी का जहाज़, तो बस वही लोग बच पाए. दे सेव सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द शिप एंड रीच एन अनइनहेबिटेड आइलैंड. उन्होंने कुछ चीज़ें बचाई जहाज पे से और फिर एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच गए जो अनइनहेबिटेड था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था. देयर दे फाइंड फूड एंड शेल्टर एंड आर एबल टू लिव हैप्पीली. तो वहाँ पर उनको खाना और रहने की जगह मिल पाती है और फिर बाद में वो वहीं पर अच्छे से रहते हैं. द आंसर फॉर दिस बुक इज द स्विस फैमिली रॉबिन्सन. यू विल राइट द स्विस फैमिली रॉबिन्सन. Okay, the Swiss family Robinson. Moving on to question number 2. Buck, a large shepherd dog, is living a comfortable life with his master when he is stolen. एक डॉग की कहानी है, उसका नाम बक है एंड वो बहुत ही अच्छे से रह रहा होता है अपने मास्टर के साथ जब तक कि वो चोरी नहीं हो जाता. ही इज़ पुट टू वर्क पुलिंग स्लेजेस इन द कोल्ड आर्कटिक. जब वो चोरी हो जाता है तो फिर उससे बहुत काम कराया जाता है, उसको स्लेजेस खींचने पड़ते हैं. स्लेज क्या होता है? एक छोटा सा बैलगाड़ी टाइप का होता है जिसमें कि आपको पीछे सामान रख के ढोते हैं. तो कोल्ड आर्कटिक जो ठंडी जगह थी वहाँ पे आर्कटिक में उसको बहुत काम करना पड़ता है. द स्टोरी इज अबाउट हाउ बक टीम्स लर्न्स टू सर्वाइव एंड अल्टीमेटली रिटर्न्स टू द वाइल्ड हंटिंग फॉर फूड. तो कहानी इस डॉग के बारे में है जो कि सीखता है कि कैसे जीवना है और फाइनली वो अपने उधर जंगल वाले इलाके में आ जाता है फूड को खोजते खोजते, फूड की हंटिंग करते हुए. द नेम ऑफ दिस बुक वॉज द कॉल ऑफ द वाइल्ड. सो यू विल राइट हियर द कॉल ऑफ द wild. This is the name of book. Moving on to C part. Wait a minute. Okay. This is the story of an old fisherman who has not caught a single fish in many days. एक फिशरमैन है जिसने एक भी मछली नहीं पकड़ी है बहुत दिनों से. One day he catches a large fish that pulls his boat for almost 2 days. बाद में एक उसको इतनी बड़ी मछली मिलती है कि वो उसकी नाव को 2 दिन तक खींच के रखती है. द ओल्ड मैन हैंग्स ऑन टू द लाइन नॉट गिविंग अप. और जो वो बूढ़ा आदमी है वो भी नहीं छोड़ता है, वो पकड़ के रखता है उस मछली को. ही फाइनली किल्स द फिश बट ऑन हिज वे बैक द फिश इज ईटन बाई शार्क्स लिविंग ओनली द स्केलेटन. फिर बाद में वो उसको फाइनली, वो जो बहुत बड़ी मछली है उसको मार पाता है एंड लेकिन जब वो लौटता है तो वो फिश उसको नहीं मिल पाती है जिसको मारा था उसने. इट वॉज ईटन बाई शार्क्स. जो बड़ी वाली मछलियाँ होती हैं शार्क, वो उसको खा जाती हैं और उसको मिलता है सिर्फ मछली, जो उसकी हड्डियाँ स्केलेटन्स होती हैं, बस वही बचता है. द नेम ऑफ दिस बुक वॉज द ओल्ड मैन एंड द सी. यू विल फिल हियर द ओल्ड मैन एंड द सी. दैट वॉज द नेम ऑफ बुक. Moving on to D part. A talkative and imaginative orphan girl, Annie Shirley. एक कहानी है जो बहुत ही बातूनी और कल्पनाशील, गरीब एंड ऑर्फन मतलब क्या होता है आपका? अनाथ बच्ची के बारे में है. इस लड़की का नाम है एनी शर्ले. इज सेंट टू अ ब्रदर एंड सिस्टर हु वांटेड टू अडॉप्ट अ बॉय. तो इस लड़की को, एन शर्ले को, एक भाई बहन के पास भेज देते हैं जो कि एक लड़के को अपनाना चाहते थे.
The story is about how she wins the heart of her new family members, makes friends and grows up on the farm. तो ये कहानी है कि कैसे वो फिर जो नया फैमिली होता है उन लोग का दिल जीतती है और दोस्त बनाती है और फिर वहीं पे वो फार्म पे रहने लग जाती है. द नेम ऑफ दिस बुक वॉज एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स. सो यू विल फिल हियर एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स. Moving on to next option. A poor boy helps a convict. Who is a convict? अपराधी. एक गरीब बच्चा है जिसने कि अपराधी की मदद की थी होती है. The boy dreams of being a rich man but has to work in an iron foundry. जो लड़का होता है वो सोचता है हमेशा सपने देखता है कि बहुत ही रिच बनेगा, लेकिन उसको लोहे के फैक्ट्री वगैरह में जहाँ पे लोहा को बनाया जाता है वहाँ पे काम करना पड़ता है. आफ्टर ही ग्रोज अप ही रिसीव्स अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम एन अननोन वेल विशर. जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो उस आदमी को जानता नहीं है कि किसने भेजे. हु टर्न्स आउट टू बी द क्रिमिनल ही हैड हेल्प्ड. एंड बाद में उसको पता चलता है कि ये वही क्रिमिनल है, वही अपराधी है जिसकी उसने बचपन में कभी मदद की थी. द नेम ऑफ दिस बुक वॉज ग्रेट expectation. So you will fill here great expectation. Expectations, right? Okay, with this one we have finished question number 1 of this lesson. So here are all the answers which you can go through. Now moving on to question number 2. Tick the correct option or options. Question 1. Which of the following was written by the French author and aviator Antoine de Saint-Exupéry? कौन सी किताब लिखी गई थी एक फ्रेंच ऑथर के द्वारा जो कि एविएटर भी थे, मतलब हवा में उनको चलाने का भी काम आता था, हवाबाज थे, और उनका नाम क्या था? एंटोइन डी सेंट एक्जुपरी. ऑप्शंस आर द लिटिल प्रिंस, लिटिल प्रिंसेस, फ्लाइट 714, थ्रू द लुकिंग ग्लासेस. द आंसर फॉर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1 इज द लिटिल प्रिंस. तो ये जो बुक है वो लिखी गई थी फ्रेंच ऑथर एंटोइन के द्वारा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ दीज आर वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर? As you know, William Shakespeare is such a famous author. Options are King Lear, The Tempest, Julius Caesar, The Merchant of Venice. And the answer for question number 2 is all 4. All these 4 books were written by William Shakespeare. King Lear भी उन्होंने लिखी है, The Tempest भी लिखी है, Julius Caesar भी लिखी है, The Merchant of Venice भी William Shakespeare ने लिखी है. Question number 3. The national song of India, Vande Mataram, is taken from Bankim Chandra Chattopadhyay's book. जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो उनकी किस किताब से लिया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किस किताब से लिया है? इज इट हिंदी स्वराज, नील दर्पण, आनंद मठ और पख्तून? द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज आनंद मठ. आनंद मठ एक किताब थी जिसमें वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 4. 1984 एंड एनिमल फार्म आर फेमस वर्क्स बाय. ये 2 किताबों के नाम दिए हुए हैं. एनिमल फार्म 1984 किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल, जोनाथन स्विफ्ट, रोहिंटन मिस्ट्री, रस्किन बॉन्ड. एंड दीज 2 बुक्स आर written by George Orwell. Answer for question number 4 is A part. Question 5. The book White Tiger, which won the Booker Prize in 2008, was written by. This book White Tiger, who has written it? That you have to tell. Options are Arvind Adiga, Kiran Desai,
Jhumpa Lahiri, Anita Desai. All these are four people. These people are famous authors. Now, who is the author of the book The White Tiger? Answer for this one is Arvind Adiga. He has won Booker Prize in 2008 for this book, right? Please go through this book or read it also. This author was also known as the Parrot of India. His name is. किस ऑथर को पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है? भारत का तोता. अमीर खुसराव, बाणभट्ट, कालिदास, तुलसीदास. The answer for this one is Amir Khusrau. He is called the Parrot of India. Question 7. The author of the Canterbury Tales is regarded by many as the father of English poetry. He is. अब आपको एक ऐसे आदमी का नाम बताना है जिसको कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है. एंड देयर वॉज वन बुक द कैंटरबरी टेल्स, उसके वो ऑथर भी थे. लेट्स सी द ऑप्शंस फर्स्ट. जॉन मिल्टन, रॉबर्ट ब्राउन, जॉफ्री चॉसर, विलियम वर्ड्सवर्थ. द आंसर फॉर दिस वन इज Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, he had written the book Canterbury Tales. Question 8. The books The Hungry Tide and Sea of Poppies were written by. दो बुक का नाम दिया है, बताना है किसने लिखा है. राजा राव, रवि वर्मा, V.S. नायपॉल, अमिताभ घोष. The answer for this one is Amitabh Ghosh. He has written these two books, The Hungry Tide, Sea of Poppies. Okay, with this one question number 2 is finished. Let's move on to question number 3, which is a very simple question. Match the authors to their works. Author के नाम दिए हैं, books के नाम दिए हैं. We have to do the matching part. Let's see which books have been given. O. Henry, Kalidas, Vishnu Sharma, Raja Rao, William Golding. Now on the other side, books names are given: Panchtantra, Lord of the Flies, The Serpent and the Rope, Abhigyan Shakuntalam, The Gift of the Magi. See, this pronunciation is different. It's written like Abhijanan Shakuntala, but we read it as Abhigyan Shakuntalam, right? Let's match it. Now, O. Henry, he had written the book The Gift of the Magi. So you will match it here, The Gift of the Magi. Then Kalidas, he had written the book Abhigyan Shakuntalam. Vishnu Sharma, he had written Panchtantra. Raja Rao, he is the author of the book The Serpent and the Rope. Serpent, you know what? Snakes, they are sometimes called serpent. Then William Golding, he had written the book Lord of the Flies. Okay, let's now see all the answers of question number 2 and 3. These are the answers which you can note down by pausing the screen. I'm sure you enjoyed while learning all these book names and authors. Please go through these books if you ever get a chance to read all these books. Reading is a good habit, right? Okay, with this one we have come to the end of this video. Thank you for watching, guys. Have a nice day.